relative motion between earth or ether and speed of light, स्पीड ऑफ लाइट। तो इसका मीनिंग ये निकला कि जब नल रिजल्ट आया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, तो ये डिसाइड किया गया कि ये इसलिए हो रहा है कि हम लोग रिलेटिव मोशन निकाल रहे हैं बिटवीन अर्थ एंड स्पीड ऑफ लाइट। तो ये लोग कंक्लूजन निकाले कि स्पीड ऑफ लाइट जो है रिलेटिव मोशन पर डिपेंड नहीं करेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इसी का मीनिंग था अगेन दिस मीन्स दैट स्पीड ऑफ लाइट is a constant phenomena in the relative motion. This conclusion is provide a strong base of postulates of special theory of रिलेटिविटी। तो इससे कई कंक्लूजन निकाले गए। यही कंक्लूजन सेकंड पोस्टुलेट बना स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी का, जिसमें ये कहा गया कि स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी में स्पीड ऑफ लाइट जो रहेगी कांस्टेंट रहेगी और ये रिलेटिव मोशन पर डिपेंड नहीं करेगी। अब देखिए इसके ये लिया गया एक रिजल्ट और ये क्लासिकल फिजिक्स में कहा गया था कि होल यूनिवर्स में ईथर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, होमोजीनियस है, स्टिल है, मतलब स्थिर है, और उसी के रिलेटिव कोई भी मोशन अगर हम लोग लेते हैं, उसी से ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो हमारा रिजल्ट सही निकलेगा। तो ये एक्सपेरिमेंट कहा कि ईथर कुछ स्थिर नहीं है, स्थिर अगर है तो है स्पीड ऑफ लाइट। इसी के कारण फ्रिंज दिखाई नहीं दे रही है इस एक्सपेरिमेंट में। तो इन्होंने ईथर के कंसेप्ट को ही क्या कहा कि वो कुछ स्थिर नहीं है, होमोजीनियस या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। अब यहाँ पर ये लोग निकाले कि कंसेप्ट ऑफ ईथर इज ए मीनिंगलेस। तो यहाँ पर एक टर्म और लिया गया इसी में, 10 कंसेप्ट ऑफ स्टील, मतलब स्थिर, स्टील ईथर इज ए मीनिंगलेस है, इसका कोई मीनिंग नहीं है रिलेटिविटी में। तो माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट से जो मेन कंक्लूजन आया वो यही है। निगेटिव रिजल्ट का क्या सिग्निफिकेंस है ये पूछा जाता है कभी कभी। तो यहाँ पर हम लोग एक्सप्लेन किए हैं कि निगेटिव रिजल्ट क्या है, कैसे है। तो इसका मीनिंग होगा दिस इज द significance of null
रिजल्ट ऑफ माइकलसन-मोरले एक्सपेरिमेंट। तो माइकलसन-मोरले एक्सपेरिमेंट का ये निगेटिव रिजल्ट का मीनिंग है। तो इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग एक्सप्लेन किए, मैकेनिज्म क्या है, फाइनल कंक्लूजन किसके अबाउट निकाला गया, थियरी और एक्सपेरिमेंट कंट्राडिक्शन क्या मिला, इस कंट्राडिक्शन से फाइनल कंक्लूजन मिला कि स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट रहती है रिलेटिव मोशन में। रिलेटिव मोशन में स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं होगी। और इसी से ईथर का जो मीनिंग था, ये मीनिंग आया कि ये कभी भी रिलेटिव मोशन के लिए स्थिर मीडियम या स्टील मीडियम नहीं होगा। अब जो आगे की थियरी थी, जैसे माइकलसन-मोरले एक्सपेरिमेंट के बाद लॉरेंज फिट्जजेराल्ड लेंथ कंट्रैक्शन का कंसेप्ट दिया गया, टाइम डायलेशन का कंसेप्ट दिया गया, स्पेस साइमुल्टेनिटी का कंसेप्ट दिया गया, वेरिएशन ऑफ मास। तो कुल मिलाकर आइंस्टीन को अपनी स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी एक्सप्लेन करने में इस एक्सपेरिमेंट से काफ़ी मदद मिला, और इस मदद के वजह से बहुत सारे क्लासिकल रिजल्ट में इम्प्रूवमेंट किया गया। और स्पीड ऑफ लाइट के कंपेयर में भी रिलेटिव मोशन को सॉल्व करने लगे, हम लोग समझने लगे। इसी को हम लोग यहाँ से कंक्लूडेड किए थे कि स्पीड ऑफ लाइट जो सेकेंड पोस्टुलेट है स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी का, कि स्पीड ऑफ लाइट इज द constant event in the inertial frame of reference and all other quantities are vary। सेकेंड पोस्टुलेट यही कहता है। तो ये सारा चीज़ माइकलसन-मोरले से देख करके आइंस्टीन ने कंक्लूडेड किया, और वही कंक्लूजन जो है स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी बना। तो जैसे हम लोग डिस्कस किए हैं लेंथ कंट्रैक्शन, टाइम डायलेशन, तो क्लासिकल फिजिक्स में ये कहा गया था कि वेरिएंट क्वांटिटी बहुत सारी हैं, और स्थिर जो स्टेबल क्वांटिटी है उसको मान लिया गया था ईथर। और लेंथ, टाइम, मास ये सभी इनवेरिएंट ले लिया गया था, जो चेंजेबल है। चेंजेबल नहीं है कहने का मतलब है कि वेरिएंट होगा तो चेंज होगा, इनवेरिएंट है तो चेंज नहीं होगा। तो क्लासिकल फिजिक्स में मास सेम था, लेंथ भी सेम था, टाइम भी सेम था, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं। तो यहाँ पर रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स का जो भी ओरिजिन है, उस ओरिजिन को आइंस्टीन ने जो प्रीवियस थियरी थी क्लासिकल, गैलीलियन, न्यूटन, एक्सपेरिमेंटल जो कंसेप्ट था, जैसे माइकलसन-मोरले एक्सपेरिमेंट हुआ, तो तमाम एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन करते करते जो कंक्लूजन निकाल लिया, तो इसमें हम लोग जो पोस्टुलेट बनाए हैं ये लिया गया। और दूसरा जो पहला जो पोस्टुलेट है, ऑल लॉ ऑफ फिजिक्स रिमेन्स इन द आइडेंटिकल नेचर इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रिफरेंस। दूसरा है कि स्पीड ऑफ लाइट इज ए कांस्टेंट फेनोमेना इन द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रिफरेंस। तो ये सभी चीज़ों से थियरी बनाई गई है, और ये सब कंक्लूजन हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी में। तो इस लेक्चर में इतना हम लोग डिस्कस किए, माइकलसन-मोरले एक्सपेरिमेंट क्या है, कैसे है, क्या मैकेनिज्म था, कहाँ रिजल्ट कंट्राडिक्ट हुए, उस कंट्राडिक्शन से फाइनल कंक्लूजन क्या निकला, और वही कंक्लूजन जो है कैसे पोस्टुलेट बना स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी का, और उसी के बेस पर स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी को एक्सप्लेन किया गया। रिलेटिव मोशन को लो एंड हाई स्पीड आर्डर में लिया गया और हर जगह सही करने का प्रयास किया गया, और ये थियरी मोर सुपीरियर है, मोर प्रॉपर है, मोर एग्जैक्ट है इन कंपैरिजन टू क्लासिकल थियरी ऑफ रिलेटिव मोशन। तो इस लेक्चर में इतना। ओके।
थैंक यू।